नमस्कार जी। हाँ। अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा को कैसे बढ़ाए, अनुकंपा करके बताइए जी। हाँ, श्रद्धा बढ़ाने के लिए इसी कारण है। श्रद्धा हम लोग अलग अलग से विस्तार से भगवान बुद्ध जी हम लोग को श्रद्धा के बारे में बताया। श्रद्धा का सबसे पहला हम लोग समझना चाहिए श्रद्धा क्या है। कि श्रद्धा क्या है, भगवान बुद्ध जी ने बताया श्रद्धाति तथागतस्य बोधि। भगवान बुद्ध जी का अवबोध के बारे में हम लोग कैसे विश्वास करते हैं, कैसे भरोसा करते हैं, कैसे पसंद चित्त हम लोग को आते हैं भगवान बुद्ध जी का श्रद्धा के बारे में, भगवान बुद्ध जी का अवबोध के बारे में। यही श्रद्धा तथागत से बोधि। अभी ये श्रद्धा हम लोग को देख सकते हैं, सोतापत्ति अंग से देख सकते हैं, और श्रद्धा इंद्रियों से देख सकते हैं, श्रद्धा बल से देख सकते हैं, और सेक बल से हम लोग को देख सकते हैं। श्रद्धा इंद्रियों से मतलब श्रद्धा इंद्रिय मतलब आँख कान नाक जीभ शरीर जैसा, ये जुड़ा हुआ जिंदगी को। ये से श्रद्धा इंद्रियों से, इंद्रिय से बढ़ाना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने बताया कैसे इंद्रिय जैसा बढ़ाना चाहिए कि बताया। श्रद्धा कैसे आग जैसा हमारे जिंदगी का जुड़ा होना चाहिए। आग जुड़ा हुआ जैसा, आँख से रूप देख सकते हैं हम लोग, वही दुनिया देख, आँख नहीं तो कुछ भी नहीं देख सकते। जैसी श्रद्धा आग जैसा चाहिए, जिंदगी को जुड़ा हुआ। जैसे बल, बल मतलब मजबूत और ताकत, ये सी चाहिए कि बताया श्रद्धा। और सेक बल से भगवान बुद्ध जी बताया श्रद्धा कहाँ से देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, सोतापत्ति अंग से देख सकते हैं। सोतापन्न श्रावक का अंदर श्रद्धा है भगवान बुद्ध जी के बारे में, अचल श्रद्धा। धर्म के बारे में अचल श्रद्धा, श्रावक संघ के बारे में अचल श्रद्धा। ये श्रद्धा के बारे में एक कारण समझना जरूरी है। यहाँ इंडियन उपासक उपासिका लोग भी, बनते लोग भी हमेशा हमेशा कहते हैं मेरे पास श्रद्धा है, मेरे पास श्रद्धा है कि बनते लोग भी कहते हैं मैं प्रौज्जा हुआ, श्रद्धा नहीं तो कैसी श्रद्धा प्रौज्जा हुआ। मैं हमेशा हमेशा धर्म सुनते हैं, श्रद्धा नहीं तो हम लोग कैसी धर्म सुनते हैं। हमारे पास श्रद्धा है कहते, मैं पूरा त्रिपिटक पढ़े इसलिए मुझे श्रद्धा है, ऐसे कहने लोग भी है। मैं ऐसे शील पालन करते हैं इसीलिए मेरी श्रद्धा है, ऐसे कहने लोग भी है। ऐसी श्रद्धा नहीं देख सकता है। श्रद्धा कहाँ से देख सकते हैं? सोतापत्ति अंग से देख सकते हैं, सोतापत्ति लक्षण से देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी ने बताया सुत्त पढ़े तो वहाँ से नहीं देख सकते हैं श्रद्धा। और प्रौज्जा हुआ तो भी वो नहीं, देवदत्त भी प्रौज्जा हुआ, प्रौज्जा हुआ तो भी ये श्रद्धा नहीं देख सकते। श्रद्धा का लक्षण है, भगवान बुद्ध जी ने बताया श्रद्धा का लक्षण ऐसे है। श्रद्धा का उत्पन्न का कारण है, उपादो पඤ्ඤायति। श्रद्धा का उत्पन्न का कारण है। श्रद्धा नष्ट हो जाते हैं, वो अनित्य है। उत्पन्न का कारण देख सकते हैं, नष्ट होना देख सकते हैं, अर्थंगमो। और श्रद्धा का आस्वाद देख सकते हैं, श्रद्धा का आस्वाद देख सकते हैं, और श्रद्धा का आदीनव भी देख सकता है, और श्रद्धा का निस्सरण भी देख सकता है। श्रद्धा का उत्पन्न का कारण है, नष्ट होने का कारण है, श्रद्धा का आस्वाद है, श्रद्धा का आदीनव है, श्रद्धा का निस्सरण है। ये सी किसी ने नहीं समझ लिया तो उनको सोतापन्न नहीं बन जाएगा कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। ये कारण जरूरी है।
हमेशा हमेशा उपासक लोग की बनते लोग भी कहते श्रद्धा स्थिर करना चाहिए, ऐसी श्रद्धा, ऐसे मेरे पास श्रद्धा है, श्रद्धा ऐसे नहीं श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, श्रद्धा के बारे में ऐसी समझना चाहिए। उत्पन्न का कारण बताया, कैसे उत्पन्न का कारण, श्रद्धा का एक उपमा कह दिया श्रद्धा के बारे में। नाग से नारायण बनते ये है उदकप्रसादनी माणिक्य जैसा है। उस उदकप्रसादनी माणिक्य क्या है? उदक मतलब पानी, पानी साफ करने वाले माणिक्य, ये है चक्रवर्ती राजा के पास में। ये माणिक्य अशुचि खड्डा को भी डाल दिया तो पूरा एक खड्डा साफ हो जाते, पीने का पानी जैसा साफ हो जाते हैं, इतना साफ हो जाते हैं। ये माणिक्य का बल से ऐसे होते हैं, इसीलिए श्रद्धा ये माणिक्य जैसा कहते हैं। अरहंत नागसेन बनते बताए श्रद्धा जैसे है कि क्योंकि किसी का मन में अंदर श्रद्धा ही तो उस वक्त उनका मन में क्लेश नहीं देख सकते, पूरा साफ हो जाते हैं, है ना। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वैर, गुस्सा, नाराज, नफरत, मान, घमंड और राग, द्वेष, मोह, ये कुछ भी उस वक्त नहीं देखते हैं, पूरा साफ हो जाते श्रद्धा के वजह से, है ना। ये किसी के पास श्रद्धा है तो ऐसे देख सकते। हमारे पास हम लोग कहते हैं मेरे श्रद्धा है कि कहने वाले लोग हैं, लेकिन गुस्सा करते, नाराज हो जाते, घमंड है, राग है, द्वेष है, मोह है ना, ये सब कुछ है। उसके अर्थ क्या है? अंदर माणिक्य नहीं है, उदकप्रसादनी माणिक्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बारे में सबसे पहला समझना जरूरी है। श्रद्धा कैसे हम लोग को आते हैं? जैसे है हम लोग कुछ धर्म सुनते रहते हैं तो अभी हम लोग धर्म सुन रहे हैं, यहाँ ये से हम लोग धर्म सुनने के समय हम लोग को ये कुछ भी कारण हम लोग को समझ आया तो हम लोग को उस वक्त खुशी आती है, मैंने ये समझ लिया। ये खुशी के वजह से हम लोग को हमारे मन को प्रीति आते हैं, मन को प्रीति आया तो हमारे चित्त प्रमोद बन जाते हैं। प्रमोद की के वजह से हम लोग को हमारे शरीर को भी खुशी आते हैं। प्रमोद के वजह से हमारे अंदर आलोक बन गया जैसा आते हैं, है ना। अभी समझ सकता है ये धर्म कारण, ये कुछ धर्म सुना, सुनने के समय ज्ञान से चिंतन किया हो, चिंतन करने के वक्त तो ये समझ लिया, इसीलिए उनको ये से कुछ प्रीति मिल गया, खुशी मिल गया, सुख मिल गया। धर्म चिंतन करने के बाद में वो समझ लिया, समझ लेने के बाद में उनको प्रीति आया, प्रबोध आया, प्रमोद आया, ये सब कुछ हुआ। अभी देख सकता है उनके मन में अंदर क्लेश नहीं है, अभी राग के लिए जगह नहीं, देश के लिए, नाराज के लिए, गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए, वैर के लिए, जलन के लिए, ईर्ष्या के लिए कुछ भी जगह अंदर नहीं है। अभी उनके पास श्रद्धा देख सकते हैं। कैसे श्रद्धा आया? वो धर्म सुनने के समय चिंतन किया, ज्ञान से चिंतन करने के समय समझ लिया कुछ भी, इसलिए अभी श्रद्धा आया। यही श्रद्धा का उत्पन्न का कारण। एक कारण ये से भी हो सकता है किसी ने ये श्रद्धा इसी बढ़ते हैं, है ना। धर्म साधना करने के समय, ध्यान बढ़ने के समय भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके हो सकता है, धर्म का गुण स्मरण करके हो सकता है। कोई भी ये से चिंतन करके साधना करने के समय, ज्ञान से चिंतन करने के समय कुछ समझ लिया, वो अभी प्रीति आते हैं, उस वक्त श्रद्धा आते हैं। अभी क्लेश के लिए जगह नहीं है, ये से उनको श्रद्धा आया। धर्म सुन करके हो सकता है, ध्यान बढ़ा के हो सकते है किसी ने, ये से श्रद्धा आया।
ये धर्म सुनने का कारण हम लोग रुक गया है ना। अभी नहीं सुनते हैं धर्म, अभी चिंतन भी नहीं करते, फिर हमारे अंदर प्रीति निकल गया अंदर से। अभी प्रीति नहीं, पहला प्रीति आया, अभी नहीं। प्रीति नहीं तो, प्रमोद नहीं तो फिर क्लेश हमारे चित्त को आते हैं। अभी ये श्रद्धा खत्म हुआ, नष्ट हुआ। हम लोग यहाँ उपासक उपासिका लोग बनते लोग कहते हमारे पास श्रद्धा है, श्रद्धा है कहते, अभी कहते हैं श्रद्धा का उत्पन्न का कारण नहीं, नष्ट होने का कारण नहीं, अनित्य है ये सब कुछ। भगवान बुद्ध ने इसी बताया, यही हेतु की वजह से कुछ उत्पन्न हुआ तो ये हेतु नष्ट होने की वजह से ये उत्पन्न हुआ कुछ कारण है तो ये कारण भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए ये धर्म हेतु की वजह से है, श्रद्धा भी हेतु की वजह से है, स्थिर नहीं है श्रद्धा भी, ये सब कुछ अनित्य है, ये समझना जरूरी है। सोतापन्न श्रावक ये से समझते हैं, यंकिंचि समुदय दम्मन सब्बंतन निरोध दम्मंति, कुछ कारण के वजह से कुछ उत्पन्न हुआ तो उसी कारण नष्ट होने के वजह से ये कारण भी नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे ही सोतापन्न श्रावक पूरा समझते, एक देखिए अश्वजी अरहंत बनते, सारिपुत्र उपतिश परिव्राजक सारिपुत्र बनते पहला हो, उनको बताया ये धम्मा हेतु उपभवा तेसंग हेतु तथागतवा। वो बताया कुछ कारण है तो ये कुछ उत्पन्न के लिए कारण भगवान बुद्ध ने बताया, ये कारण नष्ट होने की वजह से सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, ये है धर्म, वो समझना जरूरी है। इसीलिए श्रद्धा भी हेतु की वजह से आते हैं, हेतु नष्ट होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसीलिए श्रद्धा का अभी उत्पन्न का कारण है, नष्ट होने का कारण है। और कारण ने हम लोग को वीर्य आया तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए भी, ये धर्म बढ़ाने के लिए वीर्य आया तो वीर्य की वजह से श्रद्धा आते हैं फिर। और श्रद्धा वीर्य सत्य, हम लोग को स्मृति बढ़ गया तो स्मृति की वजह से फिर श्रद्धा आते हैं। हम लोग धर्म अभ्यास करने के समय धीरे धीरे हम लोग के धर्म के अंदर अंदर जाने के समय, गहराई से समझने समय हम लोग को श्रद्धा और बढ़ जाते हैं, है ना। और हम लोग को ध्यान न आया तो समाधि उत्पन्न हुआ तो समाधि की वजह से फिर श्रद्धा बढ़ जाते हैं। ये श्रद्धा उत्पन्न का कारण, प्रज्ञा से हम लोग बढ़ गया तो प्रज्ञा बढ़ गया तो ये धर्म सुनकर के ज्ञान से चिंतन करने के समय श्रद्धा प्रज्ञा बढ़ गया तो प्रज्ञा की वजह से हम लोग का श्रद्धा फिर बढ़ जाते हैं, है ना। ये से हमारे श्रद्धा अब ये से अभ्यास करके श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, है ना। ये से श्रद्धा बढ़ गया तो उनको भगवान बुद्ध जी के बारे में अच्छा से श्रद्धा बढ़ा सकता है। और कारण ये श्रद्धा का उत्पन्न का कारण बताया, ये नष्ट होने का कारण बताया। ये से वीर्य उत्पन्न हुआ तो श्रद्धा आते, वीर्य हम लोग हटा दिया तो अभी श्रद्धा भी निकल गया हमारे पास से। हम लोग सती बढ़ाया तो सती के वजह से श्रद्धा बढ़ गया, स्मृति हमारे स्मृति ध्यान बाहर गया तो फिर क्लेश आते, श्रद्धा निकल गया। और हम लोग ध्यान से है, समाधि से रहते, अभी श्रद्धा है, क्लेश नहीं है। हम लोग ये ध्यान से समाधि से निकल गया, अभी श्रद्धा भी निकल गया। हम लोग प्रज्ञा से कुछ देखते, ये प्रज्ञा हम लोग प्रज्ञा से निकल गया, ये चिंतन करना कारण निकल गया हम लोग, अभी श्रद्धा भी हमारे पास से निकल गया। हेतु के वजह से है, हेतु नष्ट होने की वजह से नष्ट हो जाते। और श्रद्धा का आस्वाद है, क्या है श्रद्धा का आस्वाद? ये से ही श्रद्धा का आस्वाद, आस्वाद का अर्थ क्या है?
कुछ सुख मिलते हैं तो खुशी मिलते हैं तो ये है आस्वाद। आदीनव क्या है? अनित्य बन जाते हैं, दुख बन जाते हैं, अन्य स्वभाव से बदल हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं आदीनव। श्रद्धा का आस्वाद क्या है? श्रद्धा का आस्वाद ऐसे, श्रद्धा हम लोग को आया तो उत्पन्न हुआ तो अंदर श्रद्धा, उस वक्त हम लोग को क्लेश नहीं आते हैं ना, खुशी मिलते हैं ना, सुख मिलते हैं ना, हम लोग प्रबोध बन गए हैं ना, क्लेश के लिए जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग को खुशी सुख है। ये है श्रद्धा का आस्वाद। श्रद्धा का आदीनव क्या है? श्रद्धा का आदीनव ये है, श्रद्धा का आदीनव, श्रद्धा अनित्य बन जाती है। श्रद्धा अनित्य हुआ तो हमारे खुशी सुख से सब कुछ बदल जाते हैं, दुख आते हैं फिर। इसीलिए श्रद्धा का आदीनव ये है, श्रद्धा का आस्वाद है, श्रद्धा का आदीनव है, और श्रद्धा का निस्सरण भी है। क्या है श्रद्धा का निस्सरण? श्रद्धा से किसी ने मुक्त होना चाहिए। कैसे? श्रद्धा परिपूर्ण हो जाते ही, श्रद्धा अरहन बन जाने के बाद में पूरा परिशुद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा भगवान बुद्ध जी के बारे में, धर्म के बारे में, श्रावक संघ के बारे में श्रद्धा। अब ये श्रद्धा बढ़ा के किसी ने पूरा क्लेशों से मुक्त होकर अरहन बन गया तो वो पूरा श्रद्धा से मुक्त हुआ, श्रद्धा से वो निर्वाण तक ले गया, पूरा श्रद्धा से मुक्त हुआ। अभी श्रद्धा से नहीं, वो पूरा ज्ञान से देखते हैं। वो निस्सरण तक पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ, इस तक वो श्रद्धा बढ़ाया। ये है श्रद्धा का निस्सरण। ये से भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने ये से नहीं समझ लिया तो उनको सोतापन्न नहीं बन जा सकते। इसलिए ये सी श्रद्धा किसी ने बढ़ाना जरूरी है। ये से देख करके भगवान बुद्ध जी का गुण स्मरण करके, धर्म का गुण स्मरण करके, अभ्यास करके ये से श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। हाँ।